मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन में पढ़ा उसके बेस के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का जो सेक्शन 3.1 से उठाना है, पेज नंबर 38 है। अखिला वेंट टू द फेयर इन हर विलेज। अखिला एक फेयर में गई अपने विलेज में। शी वांटेड टू एंजॉय रेड्स ऑन द जॉइंट व्हील एंड प्ले होपला। उसने वहां पे टू टाइप्स के गेम्स को एंजॉय किया, जॉइंट व्हील एंड होपला। होपला के बारे में बता रखा है, ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन द स्टोर। स्टोर के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम रिंग डालेंगे वो ऑब्जेक्ट उसी का हो जाएगा। एंड द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। जो अगर वो रिंग उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगी तो ऑब्जेक्ट उसका हो जाएगा। ये होपला के बारे में बता रखा है। द नंबर ऑफ द टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स शी हैड ऑन द जॉइंट व्हील। कि होपला को खेलने का जो टाइम है वो हाफ है किसके कंपैरेटिवली, जॉइंट व्हील के कंपैरेटिवली। देखते हैं इसको भी क्या है। और ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीस एंड द गेम ऑफ होपला कॉस्ट 4 रुपीस। जो जॉइंट व्हील का कॉस्ट है राइड्स करने का वो कितना है, 3 रुपीस, और गेम ऑफ होपला कॉस्ट कितना है, 4 रुपीस। और उसके पास टोटल रुपीस कितने हैं, 20 रुपीस है कि वो 20 रुपीस को उसने स्पेंड करना है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द शी राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला। मतलब उसने कितनी बार राइड्स किया और कितनी बार होपला गेम को खेला। देखते हैं। यहाँ से दो वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया गया, होपला के बारे में और जॉइंट व्हील के बारे में। लेट नंबर ऑफ राइड्स ऑन जॉइंट व्हील। जॉइंट व्हील के ऊपर जो इसने राइडिंग करी उसको लेट कर लिया हमने x। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला। उसने जितने टाइम्स होपला को खेला उसको हमने लेट कर लिया y। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीस। मतलब ईच राइड कॉस्ट का मीनिंग है जॉइंट व्हील का कॉस्ट गिवन है एक राइड का कितना, 3 रुपीस। और एंड द गेम ऑफ होपला और होपला का कॉस्ट कितने गिवन है, और होपला कॉस्ट हमारे पास गिवन है दैट इज 4 रुपीस। और टोटल कॉस्ट कितने गिवन है, 20 रुपीस। अब यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, शी राइड्स, उसने जॉइंट व्हील के ऊपर राइड्स किया x टाइम और जॉइंट व्हील की कॉस्ट कितनी, 3 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3x। मान लो एक राइडिंग की कॉस्ट 5 रुपीस है, मैंने मान लो 5 टाइम्स राइड किया तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25। जो अगर एक राइड की कॉस्ट 5 रुपीस है और 5 टाइम मैं राइडिंग कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 25। वही मैंने लिखा है 3 एक राइडिंग का कॉस्ट है और x नंबर ऑफ टाइम्स उसने राइड लिखना होगा 3x। और होपला की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीस। तो क्या आएगा, दैट इज 4y इज इक्वल टू 20 के उसका टोटल कॉस्ट। एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। जितने टाइम उसने होपला में प्ले किया वो हाफ है नंबर ऑफ राइड्स होता है जॉइंट व्हील। होपला के ऊपर कितने टाइम उसने प्ले किया, y। और मैथ के अंदर इज एम बाजवर्ड का मीनिंग होता है इक्वल। इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल। होपला का क्या था, वो होपला में कितने टाइम से करा उसने y। इसका मीनिंग इक्वल, हाफ का मीनिंग 1/2। द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जॉइंट व्हील, और जॉइंट व्हील के ऊपर उसने कितना राइड किया, x। तो क्या आएगा, y = 1/2x। इट मींस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 2y = x। क्लियर। या फिर ये कह सकते हैं कि प्लस का 2y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आएगा, x - 2y। मतलब x - 2y = 0 आ गया। क्लियर। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके अंदर सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। 2 पॉइंट के हेल्प से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें x के लिए 0 पुट कर रहा हूं मैं। अब इसको सोल्व करना है। x के लिए 0 पुट करने से y की वैल्यू आएगी 5 आ जाएगी। ट्राई करना है इसको। और y के लिए 0 पुट करने से क्या आएगा, x की वैल्यू 20/3 आ जाएगी। इसकी टेबल बना लेंगे। जब x के लिए 0 पुट करें तो y की वैल्यू 5 आ गई। y के लिए 0 पुट करें x की वैल्यू 20/3 आ गई। अब इसके भी ग्राफ बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनेगा।
वो भी 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। जो अगर मान लो मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर, इसको ट्राई करना, हो जाएगा, टेबल बन जाएगी इसकी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, x के लिए 0 पे y के लिए 5 है, क्या आएगा 0,5, और y के लिए 0 पे x के लिए कितनी है 6.6। क्लियर, 20 को 3 से डिवाइड करके 6.6 आ जाएगा, तो y के लिए 0 पुट करने पे x के लिए 6.6 है, 6.6 7 के बीच में लाई करेगा, तो उसको लिख देंगे 20,3 0। इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। मान लो इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। फिर x की वैल्यू 2 लेनी, y की वैल्यू 1 लेनी है, x की वैल्यू 2 लेनी, y की वैल्यू 1 लेनी है, यहां पे देखो 2,1। फिर x की वैल्यू 4 लेनी, y की वैल्यू 2 लेनी है, x की वैल्यू 4 लेनी, y की वैल्यू 2 लेनी है, 4,2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। जरूरी नहीं कि ये पॉइंट मेंशन करने हैं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो और वो सारे के सारे पॉइंट इस ग्राफ के अंदर लाई करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है जो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। ये कांसेप्ट 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आएगा, अब हम इसको डिस्कस करते चलते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस का कैसे पता लगा, देखो ये हमारा क्या है a1x प्लस a2y इज इक्वल टू c1, और ये क्या है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आपको मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी। अब ये देखो कैसे पता लगेगा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे मुझे कैसे पता लगेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है 1, तो यहां पे मैंने लिख दिया a1/a2 इज इक्वल टू 3/1, क्योंकि a1 कितना है 3 है, a2 कितना 1 है। फिर b1/b2 निकालता हूं, b1/b2 क्या आया 4/2, तो यहां से क्या आ गया। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या अनइक्वल है, तो इससे ये पता लगा कि a1/a2 जिसमें b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा तो वो लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब वी कैन डिटरमाइन द ग्राफ के बारे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ग्राफ किस टाइप का होगा। वी कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ग्राफ को डिटरमाइन कर सकते हैं विदाउट प्लॉटिंग। बिना प्लॉट करे मैं ये कह सकता हूं कि वो ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा। मान लो मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 5x + 3y = 2, 6x + 5y = 7। अब इसमें a1/a2 कितना है 5/6 और b1/b2 कितना है 3/5। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, तो इससे ये पता लगा कि ये ग्राफ ये इक्वेशन किस लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइन का इसका ग्राफ बनेगा। मैंने इसमें बिना ग्राफ प्लॉट करे बता दिया इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। जाके 3.2 में बढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस हैं विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ, बिना ग्राफिकली हमें बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ओके, नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे। रोमिला वेंट टू द स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीस। उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर परचेज करी, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर कितने की परचेज करी, दैट इज 9 रुपीस की। और यहां से लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज y। पेंसिल की कॉस्ट को x लेट कर लिया, इरेजर की कॉस्ट को y लेट कर लिया। क्या इक्वेशन बनेगी यहां से, दैट इज 2x + 3y = 9। एक इक्वेशन ये बनेगी। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन गिवन है, हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। उसकी फ्रेंड ने कुछ नई वैरायटी देखी और उसने देखा कि 4 पेंसिल की कॉस्ट एंड 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 18 रुपीस। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4x + 6y = 18। यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, इन दोनों इक्वेशन को बोलते हैं अलजेब्रिकली। अब
अब इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने मतलब वही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। जो अगर y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4.5 आएगी। यहाँ से टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू जो अगर 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4.5 आएगी। अब इसमें हम करते हैं क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4.5 आएगी। ये अब आप इसके अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों की टेबल सेम ही बन गई है। दोनों की टेबल सेम बन गई है। दोनों की टेबल सेम बने का मतलब है दोनों के ग्राफ के पॉइंट सेम आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3। अब हमारे पास x की वैल्यू 0 गिवन है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्या आएगा 0,3 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4.5 आएगी, 4.5, 0। इसको ज्वाइन कर देंगे तो इससे क्या पता लगा, अब इसका भी ग्राफ ये बन रहा है, इसका भी ग्राफ ये बन रहा है। तो इससे क्या पता लगा, जो इसका ग्राफ बन रहा है वो इसी का ग्राफ बन रहा है। मतलब एक लाइन के ऊपर मान लो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, वो भी 0,3 है, दूसरा पॉइंट भी है 0,4.5, वो भी ग्राफ इसी के ऊपर बन जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड ईच अदर। हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखा था, उसमें ऐसे इस तरह का ग्राफ बना था, उसको हमने बोला था इंटरसेक्टिंग। और जब ग्राफ एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए, मतलब इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और आ गई, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड ईच अदर। ये तो मुझे ग्राफ को देखने से पता लगा। जो अगर मुझे बिना ग्राफ को देखने से पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। पहले इसमें a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना आएगा 2/4, 2/4 कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। और b1/b2 कितना आएगा, दैट इज 3/6, 3/6 का मीनिंग 1/2। और c1/c2 कितना आएगा 9/18, कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। अब किसी कोइंसिडेंट कोइंसाइडिंग लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी, देखो तीनों इसमें सेम आ रहे हैं, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये कोइंसाइड की जनरल इक्वेशन होगी। और इंटरसेक्टिंग की हमने पढ़ी थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमने इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन पढ़ी थी। और कोइंसिडेंट की क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको एक चीज देखो इसमें पता लग रही है, ये दोनों इक्वेशन अलग नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, बिल्कुल सेम दोनों इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ से देखो मैं 2 कॉमन ले लूं, या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो सेम आएगा। ये 2 कॉमन ले लूं, क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने लेफ्ट साइड से, क्या आएगा 18। फिर 2 को वहां कट कर दिया, क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप ऑब्जर्व कर लो कि दोनों इक्वेशन क्या सेम है। मतलब कोइंसिडेंट के अंदर क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे मतलब क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करने मतलब एक के ऊपर एक आएगी। इंटरसेक्टिंग में एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कट करेगी। और इंटरसेक्टिंग की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और कोइंसाइड में क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इंटरसेक्टिंग में क्या आएगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसाइड में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक और आ गई। ओके, थैंक यू।